नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, ये हाई स्कूल मैथ की श्रृंखला चल रही थी अपनी, ये बीच में रोक दी थी, पर स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, वो बीच में रोक दी थी कोई बात नहीं। इसमें प्रश्नावली 3 भी पढ़ा रहे हैं, इसका मैथड इसमें 3 भी पढ़ा रहे हैं। कौन सा? 3 भी प्रतिस्थापन विधि पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, इसमें 3 ये थे सवाल स्टाइल से करा भी चुके हूँ, क्योंकि जो अभी पिछले हाई स्कूल पेपर हुए थे तो उसमें कुछ सवाल मैंने इस प्रकार के मैराथन क्लास में दिए थे। ठीक, कुछ सवाल इस प्रकार के करा भी चुका हूँ और कुछ सवाल अभी कराऊंगा। ठीक है जी। अब देखिए, इसका सवाल नंबर 2 लिखा है, समीकरण 2x + 3y बराबर 7 है। 2x + 3y बराबर 7 है। और दूसरी समीकरण दिया है y + 3 बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि, इसमें x y के मान निकाले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 1 मिनट रुकिए, मार्कर चेंज कर लूँ। ये अब देखिए, ये समीकरण x की है, ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण। ठीक है, ये y + 3 बराबर 0 ये दे रखा है इसमें। ठीक, अब मैं किसका x और y का मान निकालना है, तो पहले समीकरण 2 को दीजिए। देखिए, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? y + 3 बराबर 0 और y बराबर कितना आ जाएगा? -3। ये आ गया। ठीक, y का मान यहाँ से देखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर मार्कर थोड़ा मोटा चल रहा है ना, चलो ठीक है। रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर जी, थोड़ा मार्कर ब्लू है लेकिन मोटा चल रहा है मार्कर। ठीक, समझ में अच्छा है वैसे, कोई बात नहीं। y बराबर -3 है, यहाँ पर रख देंगे। देखिए, 2x को तो ऐसे ही रखा, प्लस 3 को ऐसे रखा, y का मान -3 है तो इसको ऐसे कर देंगे, -3 बराबर 7 हो गया। ठीक, 2x ऐसे ही रखा, कितना हो गया? -3 हो जाएगा भाई, -3 हो जाएगा, सॉरी -9 हो जाएगा, 3 3 9, -9 हो जाएगा बराबर 7। ये 9 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2x + 9 + 7। ठीक, और 2x बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। 2 से काटेंगे 8 बार में। इधर देखिए, x बराबर कितना आ गया? x का मान आ गया 8। कितना आ गया? 8 आ गया x का मान। x का मान 8 आ गया, और y का मान तो निकला ही हुआ है ऑलरेडी, x का मान निकाल दिया, यही आंसर आ गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसी की तरह है। ठीक, सवाल नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल इसी की तरह है, उसमें y का मान दिया है, उसमें भी x का मान निकालना है। 3B एक्सरसाइज का सवाल नंबर फर्स्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 2 समीकरण दिए हुए थे, 2x + 3y बराबर 7, y + 3 बराबर 0। ठीक, y समीकरण 2 ले लिया, 2 से y + 3 बराबर 0, y बराबर -3 हो गया। y का मान हमको पता लग गया, तो y का मान पहले समीकरण में लगा देंगे, x का मान मिल जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, फिर 2x + 3 इंटू y का मान -3 है तो -3 कर दिया बराबर 7। 2x ऐसे रहेगा, 3 की 3 से गुणा करेंगे, -9 हो जाएगा बराबर 7। 2x को ऐसे रखेंगे बराबर 9, इधर आ जाएगा 9 + 7 16 होता है, काट देंगे, x बराबर 8 आ गया इसका। ठीक है, ये x का मान हो गया। इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि के सवाल करेंगे। सवाल नंबर फर्स्ट आपके लिए होमवर्क है, इसका सवाल नंबर फर्स्ट SW होमवर्क है, बिल्कुल इसी की तरह। ठीक, बताओ इतना हो गया हो तो दूसरा बताओ आगे। चलो दूसरा सवाल देखिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल, वो पीछे सवाल हो गया था। हाँ, वही चल रहा है, पार्ट नंबर 3, 2 तो करा दिया था। फिलहाल
हाई स्कूल का मैथ का पूरा सोल्यूशन पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। देखो त्रिकोणमिति क्लासें पड़ी हुई हैं, द्विघात समीकरण की पड़ी हुई है, फर्स्ट चैप्टर की भी पड़ी हुई है, और ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, पार्ट 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण, हाई स्कूल मैथ पार्ट नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है। कौन से? दो चर वाले पार्ट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ठीक है, वो चल रहा है। अब देखिए ये सवाल नंबर 2 भी कराया था, एक आप करेंगे। सवाल नंबर 3 देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, क्या लिखा? 1/x प्लस 1/y बराबर 3 में x और 2 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? y का मान ज्ञात करना है। बहुत करनी है भाई, y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे रख लेंगे, मार्कर पर क्या हुआ, 1/x ऐसे रखेंगे प्लस 1/y बराबर 3 है, ठीक, ये तो है। एक मान लिया इसको, x का मान इसमें रख देंगे 1, x का मान कितना है? 2 लिख देंगे। x का मान रखने पर x का मान रख देंगे 2 हो जाएगा प्लस 1/3, ये 1/y को ऐसे रखा 3 भाई 3 को ऐसे, देखो 1/y को ऐसे ही रखा, ये 3 को भी इस तरह, इसको उस पार लेंगे माइनस का हो गया ये, ठीक है, 1/2। अब देखिए 1/y को ऐसे ही रखेंगे और 2 3 6, इसका इसमें लास्ट वाले गुणा कर देंगे। देखिए 2 3 6, 6 में से गया 5, 5/2, 2 3 6, 6 में से गया 5, 5/2, ये 1/y है और ये 5/2, इसको पलट देंगे तो ये बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा तो 2/5। अगर इधर वाली वैल्यू पलट रहे हैं तो उधर वाली भी वैल्यू पलट जाएगी, और ये इसका क्या हो गया? आंसर आ गया करके, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है, बाई का मान निकालना है। ये 2 3 सवाल एक ही तरह के थे, मैंने आपको जो बताए हैं, ठीक। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 3 3 तो हो गया, 4 और 5 इसी प्रकार के सवाल हैं, और सवाल नंबर 1 होमवर्क है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओके गाइस, थैंक यू।